हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म के बुक से प्रैक्टिस सेट आ रहा था बिहार दरोगा के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट आज हम 3 करवाने वाले थे, लेकिन मिस्टेक से हमें पीडीएफ सेंड हो गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। तो बहुत बच्चे ने प्रैक्टिस सेट 4 भी बना लिया है, तो आज हम 4 का ही डिस्कशन करा देते हैं और प्रैक्टिस सेट 3 बज जाएगा, इसको हम कल करवा देंगे। तो सेट अगर इधर उधर हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेट पे फोकस करें। और आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, तभी मैं उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पर्माकल्चर जो है वो किसका पर्याय है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक कृषि का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर, और एक मारमस नामक रोग भी होता है प्रोटीन की कमी से, जो वो बच्चों में होता है, और उससे जो होता है सो हाथ पांव बच्चे का पतला हो जाता है और पेट उसे बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों रोग किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अगर किसी को मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी कि याददाश्त चली जाती है, तो उसका प्रमस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मनुष्य में बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये सब का जो प्रमुख केंद्र होता है वो कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पॉन्ज कहा जाता है? तो पोडीफेरा सदस्य के समूह को स्पॉन्ज कहा जाता है, और यह जो है किंगडम एनिमिलिया में आता है, और इससे एंटीबायोटिक तथा कैंसर के लिए दवाइयों का भी निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? तो लिंग संलग्न जो है वो हरिवर्णदत्ता एवं हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लाल हरे रंग दृष्टि वर्णदत्ता में बाधित हो जाता है, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। कौन सा रतौंधी? और लियोडार्मा जो है त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग को उत्पन्न करता है। और मधुमेह यानी कि जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, ये जो होता है आप लोगों को पता होगा कि रक्त शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा शरीर में जब बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन है। तो पहला है सारस। सारस का हो जाएगा मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज। मल्टीपर्पज यानी कि ए का 2। भीष्म जो है ये क्या है? तो ये बैटल टैंक है। ब्रह्मोस मिसाइल है, और इनसेट 3C ये सैटेलाइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक अम्ल है, आवश्यक वसा अम्ल है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा फैटी एसिड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनोलिक। और मनुष्य में 2 फैटी एसिड होता है, एक लिनोलिक होता है और एक होता है लाइनोलिनिक। लिनोलिक और लाइनोलिनिक ये दोनों जो होता है मनुष्य का फैटी एसिड है। और लाइनोलिक अम्ल जो होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक पदार्थ का उत्पादन और वीर्य उत्पादन का नियंत्रण एवं पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। और प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे वो था केसरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, केसरी। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र का संपादन से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी से गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी से शिवाजी उत्सव मनाने का भी प्रारंभ किया था। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को यरवदा जेल पुणे जो महाराष्ट्र में है वहाँ से प्रकाशित किया था। और हिंदी भाषा में इसको प्रकाशित, यह जो है हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है?
तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी। भारत और तिब्बत जो चीन में है के बीच मैकमोहन रेखा है। और एलएसी का संबंध भारत और चीन सीमा रेखा से है, किसका? एलएसी का। और एलओसी का जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में नियंत्रक रेखा है। और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, कौन सी? रेड क्लिफ। और 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का है, ठीक है। अगला है शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम परियोजना जो है कावेरी नदी पर है, किस पर है? कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम भारत की प्रथम पनबिजली योजना है जो 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और गोविंद सागर झील पंजाब राज्य में अवस्थित भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, कौन? गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ज्वालामुखी द्वीपों में फैला हुआ है, केवल तटीय भाग में भी है और बलित पर्वतों में है। तो ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार से बाहर, जिससे लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस भी बाहर निकलती है। और सक्रिय ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता है, क्या होता है? उद्गार होता रहता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो मिलता है पानी वो मिलता है एक मिनट, ए सतलुज और ब्यास से। सतलुज और ब्यास से मिलता है इंदिरा गांधी नहर को पानी। और विषुवत भूमध्य सागर, ये सॉरी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके वो हो गई। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित किया है? तो दिव्य नयन यानी कि अंधे के लिए जो मशीन व्यक्त किया जाता है वो किसने किया है? तो इसका देख ऑप्शन दिया हुआ है ICMR NCL, CSIR CFTRI, CISR CSIO, DRDO DRDL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSIR CSIO ने दिया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है? तो ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है वो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। 17 का बी हो जाएगा आंसर। 18 नंबर है, धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किस विशिष्ट लक्षण है? किसका विशिष्ट लक्षण है? धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किस विशिष्ट का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम के आधार पर मुसलमानों की तरह सिखों और यूरोपीय आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधित्व अलग से चुनने का अधिकार दिया गया, जो अलगाववादी प्रथा का अवशिष्ट लक्षण था। और भारत में प्रथम परिषद एक्ट जो था वो 1861 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो सहकारी संस्थाओं के लिए जो संविधान का संशोधन किया गया वो किया गया था 97 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारिता समिति के मूलाधिकार को स्थापित करना एवं संविधान के भाग 9 के ख के तहत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद यन में शामिल किया गया। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार भी निर्धारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक है। तो पंचायती राज के बारे में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज क्या है? प्रशासनिक संरचना है। पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है,
किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान को अनुच्छेद 40 में रखा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की तथर्व झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का बी हो जाएगा। झंडा के तथर्व समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि झंडा समिति पूछा जाए तो वो हो जाएगा जेवी कृपलानी। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तथर्व झंडा समिति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति से पूछा जाए तो जेवी कृपलानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की? तो अखिल भारतीय सेवा पद को समाप्त करने की घोषणा की थी, वो किया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सॉरी, ऑप्शन नंबर राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग के द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित 1969 ईस्वी में राजमन्नार आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था और यही आयोग था जो इस सेवा पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। और राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस आईपीएस के पद को भी समाप्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है। और सरकारिया आयोग जो है, इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा कि ये 1983 में इसका गठन किया गया था और यह जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। और पुंछी आयोग 2007 में गठन किया गया था। यह जो है केंद्र और राज्य के संबंध के लिए है। किसके लिए? केंद्र और राज्य के लिए। और बैंकों में ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 1990 में गोयपोड़िया समिति का गठन किया गया था। तो इस चारों समिति के बारे में हमने पढ़ा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। यह नासा का एक मिशन है यूरोपा क्लिपर और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा 2008 Go20 क्या है? तो खबरों में रहा 2008 Go20 यह जो है एक प्रकार का क्या है? यह जो है क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी। चीन, रूस, कजाकिस्तान संघाई सहयोग के संगठन संस्थापक सदस्य हैं और पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल आधार के संदर्भ में सही कथन है। तो बाल आधार के संदर्भ में जो कथन सही है वो पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों सत्य है, ए और सी। इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है और बाल आधार ही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। विनय पिटक जो है बौद्ध ग्रंथ का विनय पिटक में त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है और मुख्य बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति में आनंद द्वारा किया गया था और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन की
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। और गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। 31 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास को अपनाया गया था और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा या कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में हुआ था। और शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी का मानना था कि किसी भी देश में बाल मजदूरी के प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता और क्षेत्रीय असंतुलन है। और सामान्यतः 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम करना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम दिवस 2021 का थीम क्या है? अभी करो बाल श्रम खत्म करो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो जो सब्जियों की सिर्फ विशेषता रखती है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। 33 का हो जाएगा डी। तो जब किसान केवल सब्जियों की विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहलाता है। और महानगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती है। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब उगाई जाती है। और मिश्रित फसल जो होता है, एक ही खेत में एक ही मौसम में दो से अधिक फसलों को उगाने को हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। और सामूहिक कृषि जो होता है कि एक या एक से अधिक किसान मिलकर जो खेती में भाग लेते हैं उसे कृषि फॉर्म कहते हैं। और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा इसका आंसर। 35 का है, ए बी सी और डी का औसत भार 56 kg है। यदि ए बी और बी सी का औसत भार 52 kg, सी और डी का औसत भार 48 kg है, तो सी का भार ज्ञात कीजिए। तो सी का भार पूछा जा रहा है, तो इसके सी का भार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस ए प्लस बी का भार। तो जब इस पे बैठा के आप लोग निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 28 kg। कितना? 28 kg। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है 36 नंबर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसे आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और जब एलसीएम निकाल के जो आता है उसको क्या करते हैं, इससे संख्या से छोटी संख्या, इस संख्या की जोड़ी से हम भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो आता है हमारा, उस दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम, और जो भाग देने पे आता है उसे दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 93। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्न को सरल कीजिए। तो निम्न को सरल कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र तो ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी। और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य उत्सर्जक क्षेत्र कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, चिमनी, थर्मल स्टेशन में जलने वाले कोयला, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य उत्सर्जक हैं। थर्मल स्टेशन से निकालने वाला राख सबसे बड़ा
ठोस अपशिष्ट प्रदूषक है। और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन, CFC, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस का है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर लंबा है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जो मैथ से क्वेश्चन है। ABCDE और F के मध्य 36 है, BD और F के मध्य 28 है, AC तथा E के मध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ABCDE और F का मान दिया हुआ है, और उसके बाद जो दिया हुआ है इससे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 36 × 6 कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, एक मिनट। तो कितने संख्या के मध्य बोला जा रहा है? तो 6 संख्या के मध्य बोला जा रहा है। कौन कौन? ABCD और F, ये टोटल 6 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 36 से पहले संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। ठीक है, उसके बाद फिर BD और F, BD F 3 संख्या है, तो 3 संख्या को कितना? 28 है ना, इसके मध्य कितना है? 28 है। तो इस तीनों संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा। अब किसका पूछा जा रहा है? तो पूछा जा रहा है A, C और E का। तो इसको क्या करेंगे? जो टोटल संख्या हमारा दोनों का आया है उस दोनों के मध्य को माइनस करेंगे, तो 216 और माइनस 84, इसको माइनस करेंगे। और पूछा कितने संख्या का जा रहा है? 3 संख्या का ना, A, C और E का। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। जब माइनस करेंगे, एक मिनट सॉरी, माइनस करने पे आ जाएगा 132/3, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 44 से ये कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 44। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी धरोहर स्थल द्रविड़ स्थापित्य शैली का है, और हम्पी में हजारा मंदिर, विठल स्वामी के मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये सब जो है प्रसिद्ध हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। अवध स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध क्षेत्रों से मुख्यतः सैनिक की भर्ती किया जाता था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह जो विकसित की गई थी वह विकसित की गई थी किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM के द्वारा। IBM के द्वारा वीडियो ग्राफिक्स एक्सरे को। और वीडियो स्टैंडर्ड की कुछ उदाहरण है कलर ग्राफिक्स एडेंडर, इनहैंस ग्राफिक्स एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये सब जो है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडेप्टर होगा। अगला है GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और PSLV का क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चेस व्हीकल, और ASLV का होता है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था। 46, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो जो पदार्थ से निर्मित है उसे मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल गिलहरी
किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी विशाल गिलहरी जो है वो महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। और यहाँ आंध्र प्रदेश का क्या है? काला हिरन है। असम का एक सींग वाला गैंडा है। छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा है। गुजरात का एशियाई शेर है। हरियाणा का नीलगाय है, हरियाणा का नीलगाय। हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ है। और जम्मू कश्मीर का हंगुल है। झारखंड का हाथी है। मणिपुर का संगाई है। राजस्थान का ऊँट है। ये सब जो है अलग अलग स्टेट का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा लॉक्सेंसिस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु में स्थित नहीं है ये पूछा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकल। बेकल का किला तमिलनाडु में स्थित स्मारक नहीं है। बेकल जो है केरल में है और यह सबसे बड़ी किला है। अगला है मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो अफ्रीका देश मोजाम्बिक की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी। और घाना की राजधानी अंकरा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जिसे नील नदी निकलती है और यह तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य स्थित है। और विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है मैनेची शिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो मैनेची शिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? तो ये है जापान का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यह जापान की राजधानी टोक्यो से प्रकाशित होती है। कहाँ? जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहाँ से इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अतिचालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है? निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। और अतिचालकता का निम्न तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है लिफ्ट चलायमान सीढ़ी यानी कि एलिवेटर त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है और m मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी mg + ma। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लिफ्ट चलायन सीढ़ी त्वरण ए के साथ ऊपर और ऊर्ध्वाधर ऊपर उठ रही है और m मात्रा वाले एक यात्री द्वारा फर्श पर आरोपित बल हो जाएगा mg + ma। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। तो किसी ध्वनि का पिच किस पे निर्भर करता है? तो उसकी आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा हानि का जो दर है वो वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य की भाषा क्या है? तो केरल राज्य की भाषा जो है वो मलयालम है। ऑप्शन नंबर ए। और मराठी भाषा आर्य भाषा समूह का भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है। और भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। अगला है डुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गिरिजा देवी को। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में गिरिजा देवी को जाना जाता है। और गिरिजा देवी का जन्म 1929 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2017 में कोलकाता में हुआ है। गिरिजा देवी ने ठुमरी अर्थशास्त्रीय नृत्य को अधिक लोकप्रिय बनाई थी और गिरिजा देवी को पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है
वैसे ही आँखों की दृष्टि से संबंधित है। तो आँखों की दृष्टि से जो संबंधित है वो पूछा, जैसे बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, तो उसी तरह आँखों से जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्थेल्मेजाइटिस। ऑप्थेल्मेलाइटिस ये जो है आँखों की बीमारी से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और एनडीए का वर्तमान नेतृत्व कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। और यूपीए का नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और यूपीए का गठन 2004 में किया गया था और इसका नेतृत्व हाल ही में कांग्रेस पार्टी कर रहा है। कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। 60 नंबर क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई क्या है? तो मोलरता की इकाई मोल पर केजी है। मोलरता की इकाई क्योंकि किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलायक के मोल में मान को मोलरता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है वो ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 व CaSO4 के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें घुले कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से यह दूर हो जाता है। अगला है 62 नंबर, निम्नलिखित में से नाभिकीय अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? तो अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 से थोरियम में होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? फिशर ट्रैप्स। फिशर ट्रैप्स जो है वो आमतौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जल गैस को गर्म कोल के ऊपर भाप प्रभावित करके उत्पन्न किया जाता है और पुनः हाइड्रोजन की अधिकता में 473 से लेकर 523 केल्विन ताप तथा 1 से लेकर 10 बार दाब पर कोबाल्ट तथा निकेल की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। इससे पेट्रोल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जगह दी गई थी? तो ये दी गई थी 2002 में। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में। और 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनए जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी विजया लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन थी? महासभा प्रथम महिला अध्यक्ष भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो 1953 में अध्यक्षता की थी। और विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा सदस्य भी रही थी और हिंदू कोड बिल पर उनके सुझावों को भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां जो है वो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रख्यापित करने के लिए अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को जो सीमा दी गई वो दी गई 6 महीने की। अनुच्छेद 127 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद कितना 127 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक हिस्सा के रूप हैं। संरचनात्मक हिस्सा के रूप हैं क्या? ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। संरचनात्मक हिस्सा के रूप में परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, नस्लवाद और सांप्रदायिकता एवं मनोविज्ञान प्रभाव है। संरचनात्मक हिस्सा के उपयुक्त विभिन्न रूपों के प्रभावों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शांति की समस्या आज विश्व एवं मानवता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड
नाबार्ड एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? तो नाबार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ए। नाबार्ड जो है एक संस्थागत है। नाबार्ड संस्थागत वित्त स्रोत से किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है और भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्य और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को पुनर्वित्त कार्य को आंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में अस्तित्व में आया था। कब? 12 जुलाई 1982 को। और जी.आर. चिंतला 27 मई 2020 के नाबार्ड के अध्यक्ष बने। 70 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी मूल्यह्रास का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच पूंजी मूल्यह्रास का बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के वित्तीय वर्ष का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो पहली राष्ट्रीय आय का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना जब मॉडल पीसी महालनोबिस पर तैयार इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया गया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया गया था, प्रति व्यक्ति आय पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी के आधार पर विकास दर को व्यक्त किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, सावित्री नदी में स्थित है। सावित्री नदी डैश में स्थित है। तो सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। और सावित्री नदी ऋग्वेद में प्राणदायी देवी की आराधना में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचना किया गया है। और यह जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये हम पीछे भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, आईएमडी के द्वारा हाल ही में जारी 2021 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43वां स्थान है भारत का। 75 नंबर, 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन को सरोकार किस विषय से है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से 2021 का। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा अब राजनीतिक दलों के सदस्यों के दल बदल पर कठोर कानून बनाया गया है। और अब किसी दल का 2/3 भाग अलग होने पर ही नेता की सदस्यता बनी रहती है, अन्यथा पार्टी से अलग होने पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो संवैधानिक प्राधिकरण है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं उसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और 500 जनसंख्या के लिए एक वार्ड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 79 नंबर क्वेश्चन है, फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत सेशन कोर्ट है और कोर्ट है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान किया गया है और एकीकृत न्यायिक प्रणाली में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है। अगला है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो 7वें वेतन आयोग के रूप में अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है और 7वां वेतन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
ये पूछा जा रहा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिनका बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पाराबैंगनी सौर विकिरणों को जो है वो ओजोन अवशोषण करती है। और वायुमंडल ओजोन परत में छिद्र को सर्वप्रथम उल्लेख 1985 में सामने आया और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत के केरल राज्य में पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। फूलों की घाटी किसको कहा गया है? उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तत्काल के बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसे रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। आगे देखते हैं। डस्टलिक क्वेश्चन है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद खोलवर्ड सपोटा, जिसको चीकू कहते हैं, कि एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगला है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को डैश के रूप में घोषित किया गया है। तो आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, पूर्वी कोलकाता के आर्द्रभूमि को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय में। भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना जो हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है उसका नाम है ट्रोपैक्स। बी नंबर हो जाएगा। खबरों में रहा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 97 नंबर, वीरशैव परंपरा का संबंध किस राज्य से है? तो वीरशैव परंपरा का संबंध जो है वो पूछा जा रहा है किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है वीरशैव परंपरा का। और 12वीं शताब्दी में वसवन्ना का नेतृत्व में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की नींव पड़ी थी। और वसवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे और ये चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री भी थे। 98 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चयनित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम जो है वो तोरण पर बने अलकृत, किस पे? तोरण पर बने अलकृत की बहुमंजिला भवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित भी का प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक व्यक्तियों में महत्वपूर्ण थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो।
तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ जो हमारा सेट नंबर 3 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।